गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है बच्चों, वो भी कर लेंगे अभी। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चों, ये लेंथी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अपना है ना, सारे के सारे वॉल्यूम को भी कंटेन कर लेगा। इसके अंदर सरफेस एरिया भी निकालना है हमको, स्लैंट हाइट भी निकालनी है। मतलब ओवरऑल ये जो अपनी एक्सरसाइज है ना 13.4, इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी भी है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले स्टेटमेंट पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन की। ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, ये कंटेनर है, ये ऊपर से है ओपन, नीचे से क्लोज है। इज मेड अप ऑफ मेटल सीट, ये मेटल सीट से बना हुआ है। और कौन सी शेप में है? फ्रस्टम ऑफ कोन की शेप में है। हाइट दे रखी है बच्चों 16, स्लैंट हाइट नहीं है, ये क्या है? सिंपल हाइट है। साथ के साथ लोअर रेडियस और अपर रेडियस कितनी दे रखी है? लोअर तो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, अपर रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मिल्क भरना है टॉप तक, ओके। फिर निकालना है भी वो जो मिल्क है उसका कॉस्ट क्या होगा, अगर पर लीटर के हिसाब से उस मिल्क का कॉस्ट क्या है? 20 रुपीज़ पर लीटर। मतलब 1 लीटर की कीमत है मिल्क की 20 रुपये, इसके अंदर जितना लीटर मिल्क आएगा उसका कॉस्ट निकालना है अपने को। फिर निकालना है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज़, ये जो मेटल शीट यूज़ हुई है ना, यहाँ से ये क्लोज है और यहाँ से ये बाउंड्री यहाँ से ओपन है, तो ये जो मटेरियल लगा है यहाँ पर, इसका टोटल खर्चा कितना आएगा? अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना लगता है? 8 रुपये लगता है, ठीक है। तो बच्चों अपने को यहाँ पर वॉल्यूम भी निकालना है और यहाँ पर क्या निकालना है? सरफेस एरिया भी निकालना है। तो ये बच्चों हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों अपने को गिवन क्या है? पहले तो ये देखो गिवन क्या है, एक तो ये रेडियस। अब जो रेडियस छोटी होती है उसको क्या कहते हैं? R2। जो छोटी रेडियस होते हैं उसको क्या लेते हैं? ऑलवेज R2 लेते हैं। R2 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। R1 जो बड़ी रेडियस होती है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अपने को H दे रखी हाइट कितनी? 16 सेंटीमीटर। 3 चीज़ें गिवन है ना, कोई और चीज़ गिवन है? नहीं है गिवन। यहाँ से ये ओपन है, यहाँ से क्लोज है, कि ये चीज़ गिवन है, ठीक है। तो ये यहाँ से हमने कर दिया क्लोज। बच्चों इसने पहले क्या पूछा है कि अपने को कॉस्ट ऑफ मिल्क, ये जो कंटेनर है ना इसके अंदर पूरी तरह से मिल्क भरना है, ठीक है। और फिर है ना 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से इसके अंदर जितना है मिल्क है उसका टोटल कॉस्ट निकालना है अपने को, ठीक है। अब बच्चों जो मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ है मिल्क है, मतलब देखो मिल्क किससे रिलेटेड होगा? मिल्क रिलेटेड इसके वॉल्यूम से होगा ना, भी इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, इसके अंदर कितना टोटल वॉल्यूम है। अब जितनी इसके अंदर कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, उतना ही मिल्क होगा। सबसे पहले तो ये निकालेंगे भी इसके अंदर कितना लीटर मिल्क आ सकता है। कितना लीटर मिल्क आ गया उसको क्या कर देंगे? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 लीटर का खर्चा कितना है? 20 रुपये है। समझ में आई बात? और मिल्क निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वॉल्यूम का, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क सबसे पहले क्या निकालते हैं? इसके अंदर टोटल कितना वॉल्यूम है, मतलब कितना इसके अंदर मिल्क आ सकता है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सबसे पहले तो आप यही निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई h R1 स्क्वेयर प्लस R2 स्क्वेयर प्लस R1 R2। तो यही फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। 1/3 पाई की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? पाई की वैल्यू इसने स्पेशली मेंशन कर रखी है 3.14 लेनी है। बच्चों 22/7 लोगे ना तो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दे रखा है अपने को वही लेनी है। H मतलब क्या होता है बच्चों? हाइट होती है, स्लैंट हाइट नहीं, हाइट होती है। और हाइट कितनी दे रखी है अपने को? 16 दे रखी है। अब R1 कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस R1 R2। अब R1 R2 सेम यही है ना, 20 × 8। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया है? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया है और उसके अंदर सारी की सारी वैल्यू पुट करी है। अब बच्चों आप क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 400
प्लस 64 प्लस 160, ये बच्चों मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा ये 400, 560 प्लस 64 426, बच्चों ये कितना हो जाएगा टोटल 1/3। अब यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 लग जाएगा, मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई इन सारों को ऐड किया तो कितना आया 624, यही आया ना बच्चों अपने पास। अब क्या करेंगे हम, ये देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कितने पर 208, ठीक है, 3 कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देना और 100 से डिवाइड कर देना, तो यहाँ पर है ना कुछ आंसर आ जाएगा। किस चीज़ के अंदर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कोई न कोई यहाँ पर आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। भी अपने को क्या करना है, 314 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, फिर जो रिजल्ट आए उसको 208 से मल्टीप्लाई कर देना और 100 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आए ना वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि डायमेंशन किस चीज़ के अंदर चल रहे हैं, सेंटीमीटर के अंदर, और वॉल्यूम किस चीज़ के अंदर निकलता है, क्यूब के अंदर, सही बात है। अब आपको क्या करना है, देखो ये तो अपना टोटल वॉल्यूम निकला है, क्या निकला है, वॉल्यूम निकला है। अब इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लीटर का खर्चा है 20 रुपये, सेंटीमीटर क्यूब का नहीं। इसने क्या बोला है, 1 लीटर का खर्चा है 20 रुपये। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आई बात। यहाँ से आंसर किस में निकलेगा, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किस में करेंगे, लीटर में। तो बच्चों ध्यान रखना, सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है ना, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आंसर आए ना, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आए उसको आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे। अगर मीटर क्यूब होता तो क्या करते, 1000 से मल्टीप्लाई, और अगर सेंटीमीटर क्यूब होगा तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड। अब बच्चों यहाँ से जब आप इस सेंटीमीटर क्यूब को 1000 से डिवाइड करेंगे तो अपना क्या मिल जाएगा, लीटर मिल जाएगा। अब टोटल क्या मिल गया अपने को, यहाँ पर रिजल्ट लीटर में मिल गया भी 5 लीटर 7 लीटर 10 लीटर 12 लीटर जितना भी मिले, आप सिंप्लीफाई करोगे तब। अब 1 लीटर का खर्चा 20 रुपये है, तो यहाँ पर मान लेते हैं अपने पास 6 लीटर आया है, ठीक है। तो 6 लीटर का कितना आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो लीटर आए ना उसको क्या कर देना, 20 से मल्टीप्लाई कर देना, अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और बच्चों ये सिंपल सी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, 10th क्लास के अंदर हो। इन तीनों की मल्टीप्लाई करना, 100 से डिवाइड करना, आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, उसको 1000 से डिवाइड करना, लीटर के अंदर आ जाएगा, और लीटर में जो आए उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना, अपना क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क आ जाएगा। जितना इसके अंदर मिल्क है उसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब बच्चों कर लेते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आई इस चीज़ को करने में तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना भी यहाँ पर इसका है ना फाइनल रिजल्ट हमको नहीं मिला, उसका फिर आपको सोल्यूशन किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब बच्चों सेकंड पार्ट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। अब मेटल शीट ये वाली है बच्चों, ये वाली है ना मेटल शीट। अब अपने को ये निकालना है। अब मेटल शीट किससे रिलेटेड होती है, मेटल शीट पेंट, ये सरफेस एरिया से रिलेटेड होती है कि नहीं होती, होती है, क्योंकि मेटल शीट इसके अंदर तो नहीं है। वॉल्यूम किससे, मिल्क किससे रिलेटेड था, वॉल्यूम से। मेटल शीट किससे रिलेटेड है, सरफेस एरिया से। अब वही बात, सरफेस एरिया भी दो होते हैं, सी एस ए टी एस ए, कौन सा लगेगा। देखो ये तो सी एस ए हो गया, इतना इतना था, ठीक है। तो सी एस ए ऑफ फ्रस्टम ऑफ कौन, प्लस ये वाली जो है नीचे वाला जो अपना एरिया है या सर्कुलर एंड है वो क्या है, क्लोज है। मतलब ये वाला भी तो लगेगा ना यहाँ पर एरिया, और ये कौन सी शेप में है, सर्कल की शेप में है, तो इसके अंदर ऐड क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर। अब आर कौन सी लेंगे, ये देखो यहाँ पर छोटे वाली रेडियस है, तो छोटे वाली रेडियस को क्या लेते हैं हम, R2 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों किसी को। बच्चों हमने क्या किया है, ये वाली तो होगी सी एस ए, टी एस ए क्या होती है, ये और ये जब दोनों ऐड हो जाए तो टी एस ए। लेकिन अगर ये वाली है तो आप सिर्फ पाई आर स्क्वायर लेंगे, और आर कौन सी लेंगे, छोटे वाली मीन्स R2। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 का
होल स्क्वायर। बच्चों ये एक कंबाइन फॉर्मूला मिल गया अपने को यहाँ से। बच्चों अपने पास R1 भी है, R2 भी है, R2 भी है, लेकिन L नहीं है। L है अपने पास, क्या है, H है, यहाँ पर L नहीं है, तो L निकालना पड़ेगा ना L। और L का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? L का फॉर्मूला मैंने कल लिखाया था, क्या होता है, h स्क्वेयर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वेयर। बच्चों मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था आपको अगर याद है तो। बच्चों यहाँ पर h कितना है, h है 16 प्लस R1 माइनस R2 मीन्स 20 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वेयर। अब बच्चों आगे इसको और सिंप्लीफाई करो। 16 का स्क्वेयर क्या होता है, 256, 12 का 144, इनको ऐड किया तो 004, इतना आया, मीन्स 400 का स्क्वेयर रूट। L कितना आ गया, 20। L कितना मिल गया बच्चों यहाँ से अपने को, 20 सेंटीमीटर। समझ में आई? अगर R1, R2 और H दे रखा हो तो L कैसे निकालते हैं, समझ में आ गई बात? स्लैंट हाइट का फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी थी। अब यहाँ पर देखो वैल्यू पुट करनी है सिंपल सी, पाई को तो एक बार पाई रहने दो। L कितना है, 20, R1 प्लस R2 20 और 8 28। अब R2 कितना है बच्चों, 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, 20 प्लस 28 प्लस 64। समझ में आई बात? देखो यहाँ से पाई कॉमन लिया है, 20 प्लस 28 प्लस 64। अब बच्चों क्या करना है हमको, ये जो वैल्यू है पाई की यहाँ पर पुट करना है, 3.14 कर दिया। अब पहले मल्टीप्लाई करो, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 560 प्लस 64। आगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई, इनको जब ऐड किया तो 426। अब बच्चों इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, खुद कर लोगे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट किस चीज़ के अंदर आएगा, स्क्वायर के अंदर। स्क्वायर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? सरफेस एरिया किस चीज़ के अंदर आता है, स्क्वायर के अंदर आता है। तो यहाँ से अपने को एक रिजल्ट और मिलेगा। वो रिजल्ट क्या मिलेगा, वो मिलेगा अपनों को भी टोटल मटेरियल यूज़ कितना हुआ है इस कंटेनर के अंदर। अपने को क्या मिल गया बच्चों, मटेरियल मिल गया, लेकिन निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, ये जो मेटल शीट लगी है ना, इसका टोटल खर्चा कितना आएगा। हमने अब तक क्या निकाला है, टोटल मेटल शीट का एरिया निकाला है। तो बच्चों अब क्या करना है, सिंपल आपको देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, देखो गिवन है 8 रुपये। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, 8/100। यहाँ पर जितना भी रिजल्ट आए, मान लो यहाँ से आए अपने पास 2000, 2100, 2200, जितना भी आए, उसको क्या कर देना आप, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो अपने पास जो है ना आंसर आ जाएगा, और वो किस चीज़ के अंदर आएगा, रुपीज़ के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर ही है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। कई बार क्या दे देता है, उलझाने के लिए बच्चों को यहाँ पर मीटर दे देता है, तो बच्चों अपने को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो आप उसको मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लेना।